हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? यो अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आज जो भी हुआ आपने देख ही लिया। मुझे बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी का रेजिस्टेंस, ना ही किसी का सपोर्ट। ठीक है, बस मार्केट जिस तरफ चली तो चलती गई, चलती गई, चलती गई। यहाँ पर सब काल में उम्मीद करते रहे, करते रहे, करते रहे, और मार्केट सबका काल वालों को यहाँ पर नुकसान करती रही। इसलिए मैं क्या था कि आपको इंडेक्स की तरफ ले ही नहीं गया, मैं सीधे स्टॉक की तरफ ले गया। हालांकि स्टॉक में हमारे एसबीआई और आपका एक और था बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें अभी भी थोड़ा सा लॉस चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास अभी भरपूर पूरा मंथ टाइम है, और ऐसा नहीं हो सकता है कि महीने में आपकी मार्केट रिकवरी नहीं करेगी। ठीक है, ये जनरली देखा गया है कि जब इस तरह से कुछ रिजल्ट आते हैं, मार्केट ओवियस ट्रेड करता है, या तो बहुत बड़ा ऊपर चला जाएगा बहुत ज़्यादा, या तो नीचे चला जाएगा। और बाकी सब हाल समाचार आपको सब पता है कि मार्केट नीचे क्यों गई, मार्केट ऊपर क्यों गई, जबकि बीजेपी के पक्ष में सब कुछ ठीक ही ठाक था, बट फिर भी नीचे गई। उसका रीज़न यही था कि आपका उसमें कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज़्यादा वोटिंग पड़ी, इस कारण से इस तरह से मूड माहौल पूरा बना। ये हमें सब बताने की ज़रूरत नहीं, ना ही मैं राजनीति में ज़्यादा घुसता, ना ही इन सब चीज़ों से मुझे मतलब है। ठीक है, बट मैं सिर्फ ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक के अलावा कहीं भी यहाँ पर काम किए होंगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर लोगों ने किया होगा। लेकिन जिसका दोस्त यहाँ पर नुकसान हुआ होगा ना, तो आप यकीन करिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। इस कंडीशन के मार्केट में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ख़ासतौर पर ऐसी वोलेटाइल मार्केट में। इसलिए मैं आपको बताया था कि आपको जो भी करना है बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है। एक दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन प्लीज़ अपने कैपिटल को आप सेफ रखिएगा। मैं ये चीज़ आपको सुबह ही बता दिया था। ठीक है, तो चलिए अभी हम ज़्यादा यहाँ पर बहस फालतू में नहीं करेंगे, चूँकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर छोटा सा वीडियो आपको बना करके यहाँ पर देना चाहता हूँ। बाकी यहाँ पर लेवल्स देखिए, लेवल्स आपको सब पता है कि यहाँ पर क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। फिर भी हमारे व्यूवर्स जो कि हमारा इंतजार करते रहे तो वीडियो की, इसलिए मेरा फ़र्ज है यहाँ पर मुझे उनको कुछ न कुछ यहाँ पर बताना। देखिए यहाँ पर सिंपल बात है कि जो आज का लो था, ठीक है, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही ना, ये जो रेड वाली लाइन है ये आपका प्रीवियस चार्ट का सपोर्ट है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रीवियस चार्ट का सपोर्ट कैसे है, यहाँ पर अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए प्रीवियस चार्ट का यहाँ पर सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, इस चीज़ को आपको ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। यहाँ से सपोर्ट लिया था प्रीवियस, यहाँ से सपोर्ट, इसके बाद सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, सपोर्ट, और यहीं से मार्केट थोड़ा सा नीचे आई थी, फिर फर्दर सपोर्ट लेकर के लगभग 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट की रिकवरी किया। तो आज की रिकवरी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, फिर भी मेरा मतलब ये है कि ये जो सपोर्ट आज का था, ये इसने काम यहाँ पर विधिवत तरीके से किया। चलिए, तो अब यही सपोर्ट को हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हुए क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस था, मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस लिया, इसका ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर इस तरह से मार्केट घूमती रही। तो कहने का मतलब ये जो आपका है ये आपका सपोर्ट है, तो यहाँ से भी मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। तो ये जो आपका प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस था, अब ये आपका सपोर्ट बन चुका है। ठीक, दो कन्फर्मेशन हो चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है वहाँ पर भी आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है। देखिए गैप अप गैप डाउन के केस में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर इस जगह हमारे रेंज में यहाँ पर मार्केट खुलेगी तो हम इस तरह से यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस को हम रेड से मार्क आउट कर दिया। अब इसको ले चलते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है, जब यहाँ पर हम 15 मिनट के चार्ट में ले चलेंगे तो इस तरह से कुछ आपके सामने यहाँ पर आपका चार्ट नज़र आएगा। अब जब इस तरह से यहाँ पर नज़र आएगा चार्ट, तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड करने कैसे करना है, सिंपल आप यहाँ पर समझिएगा। आपका जो क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी 47,206 में हुआ है। ठीक है, तो 47,206 का मतलब ये है कि आपका ये वाला है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, और ये आपका यहाँ पर ये वाला आपका सपोर्ट एरिया है। भैया ध्यान रखिए ये नो ट्रेड जोन है। ठीक है, नो ट्रेड जोन है। अगर यहाँ पर रेंज में खुले, रेंज में खुल के ऊपर ब्रेकआउट करे, पहला टारगेट एंड सेकंड टारगेट आपका ऊपर की तरफ ये वाला 48,530। इसके बाद भी अगर ऊपर नहीं रुकती तो फिर ये नेक्स्ट आपका यहाँ पर लेवल आ रहा है। थोड़ा सा लेवल यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाना चाहता हूँ। ये लेवल इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ऊपर शिफ्ट करना चाहूँगा। ये मतलब 48,700 तक के ऊपर के लेवल आपके कल के होंगे। कब?
यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से ये कुछ डब्लू पैटर्न जो बनाने की कोशिश कर रहा है, ये अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर के लेवल आपको यहाँ तक के मिलेंगे, मतलब 48,717 का। क्लियर है? ओके। अब नीचे के लेवल यहाँ पर देखिए, नीचे के लेवल सेम, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है जो आपका 46,800 का लेवल आ रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपका यहाँ पर 46,300, ये इसका जो लो है ये यहाँ तक आपको ये मिलेगा, लगभग यहाँ से 400 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ है। अब फर्दर अगर इसका ब्रेकडाउन किया, इस बार इसका ब्रेकडाउन किया, तो फिर भैया फिर मार्केट में नीचे लंबा गड्ढा है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए, लगभग आपका अच्छा खासा गड्ढा है। तो इसको ब्रेक डाउन करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा हमको कि जो हमने आज, अगर हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का यहाँ पर कुछ हम लेकर के गए हैं, जैसे आप यानी SBI या PSU बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा, हालांकि जाएंगे ऊपर, महीने के एंड तक में आपके ऊपर जाएंगे, लेकिन तब तक में आपको इतना नुकसान वो दिखा चुके होंगे कि आप वहाँ से मजबूर होकर के एग्जिट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, देखेंगे कल की हमारी रणनीति क्या होगी, उसी तरह उस हिसाब से हम कुछ करेंगे। अगर कुछ हमको ज़रूरत पड़ी, रिक्वायरमेंट पड़ी कुछ पैसे की, तो हम फंड उस हिसाब से हैज भी करेंगे। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से अभी भी इतना बड़ा कोई नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि हमने 21-22 में हमने शायद बाई किया था, और बहुत से लोग तो एक पॉइंट में निकल भी गए थे, बट वो शायद आपका 11 या 15 के बीच में इसने क्लोजिंग दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ऊपर का गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर देखिए, गैप डाउन के केस में सेम, अगर मान लीजिए गैप डाउन यहाँ पर खुलता है और इसके नीचे जब भी इसका ब्रेक डाउन करेगा, हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई करेंगे। ठीक है, गैप अप के केस में अगर इसकी ऊपर मार्केट जाएगी आपकी 47,963 के ऊपर, हम यहाँ पर वापस कॉल बाई करेंगे। और अगर इस बार ये वापस कॉल बाई की तरफ गया तो मार्केट आपका वापस ये जो इतनी बड़ी गिरावट दिया है ना, तो वापस रिकवरी करने की कोशिश करेगा। देखिए, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, मार्केट ऐसा ऑब्वियस करता है ये चुनाव के टाइम में, और इसके बाद पूरे मंथ आपकी लगभग रिकवरी आती है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिर्फ आज के डर के वजह से इस तरह का कांड हुआ है। बाकी ऐसा कोई मार्केट में भी डर नहीं है कि नहीं कोई बहुत बड़ा आफत आ गई या कुछ ऐसा, कोरोना इतना मार्केट तो कोरोना टाइम में भी एक दिन में नहीं गिरा था जितना आज गिरा है, तो ऐसे तो कोई डर थी नहीं। तब आप समझिए कि क्या मूड माहौल था और किस लिए इस मार्केट को इतना गिराया गया, क्या था। देखिए, वो सब अंदर की बात है और आप सब जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही कि आपको ज़्यादा यहाँ पर अभी बेरिश होना नहीं है, बेरिश होने जैसा कुछ है नहीं। हो सकता है मार्केट आपकी कल ही रिकवरी कर जाए, मतलब 50%। ठीक है, तो अगर आपकी मार्केट 50% रिकवरी करती है तो जितने शेयर आज आपके 15 से 20% गिरे हैं वो पूरे के पूरे रिकवरी करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़ी यहाँ पर वीडियो नहीं करूँ, बस इतना ही मैं बताना चाह रहा था। मैं आज निफ्टी का भी कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा हमको फोकस करना है, और बैंक निफ्टी का कल प्रीमियम भी ठीक ठाक मिल जाएंगे, क्योंकि कल बिक्स भी डाउन होगा तो प्रीमियम भी ठीक ठाक मिलेगा हमको। तो ठीक है, इसमें हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर कुछ अपडेट होगा तो लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, आज मैं ग्रुप में ज़्यादा इसलिए मैं आपको बार बार कुछ नहीं डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रेड के बारे में देता भी, कुछ सोचता भी, तो आप उसका इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी कि अगर थोड़ा सा भी गलत इंपैक्ट पड़ जाता तो आपको बहुत बड़ा वहाँ पर नुकसान हो सकता था। मैं मानता हूँ कि अभी आपने SBI का जो बाई किया होगा आपको 4,000 10,000 तक के अंदर का नुकसान होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में फंस जाते ना, आप यकीन करिए पूरा कैपिटल आपका खत्म हो जाता। ठीक है, तो थोड़ा लॉस ठीक है हमको, या तो फिर नो ट्रेड करके आप जितने लोग चले गए होंगे वो भी ठीक है, थोड़ा लॉस हमें मंजूर है, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हमें मंजूर नहीं है। इसलिए मैं मंथली शिफ्ट हुआ हूँ, आप यकीन करिए, इसलिए मैं मंथली शिफ्ट हुआ हूँ कि मेरे पास पूरा का पूरा महीने का टाइम है, हमारे पास जो भी होगा हम उसको देख लेंगे। बट अगर ये आप आज, जैसे कि आप जानते फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, अगर आप उसमें शिफ्ट हुए होंगे तो उसमें भी बहुत से लोगों ने लॉस किया होगा, बहुत से लोगों का जैकपॉट भी लगा होगा। देखिए, दोनों तरफ मार्केट का मूड माहौल था आज, और दोनों तरफ अगर आप पुट में जिन्होंने किया हो तो अच्छा पैसा कमाया होगा। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मार्केट की न्यूज़ और बाहर की न्यूज़ इस तरह से अफवाहों में फैला दी गई थी कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे कल आपने देखा है। तो ये सारा चीज़, ये सब कुछ होता है। अब बाकी क्या कहें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगा। बाकी लेवल आपको यहाँ पर बता दिया, 2 लेवल आपको 2-3 लेवल ध्यान में रखना है, उस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगी तो हम ट्रेड करेंगे। अगर फिर भी अगर दूसरा तरह से रिएक्ट करेगी तो फिर हम प्राइस एक्शन देख करके फिर वहाँ पर कुछ अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूँगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आपको नाराज़ होने की जरूरत नहीं भैया, ये लॉस प्रॉफिट होता रहता है, इतना नाराज मत होना। 2-4 लोग तो चैनल ही अनसब्सक्राइब करके चले गए हैं, तो ऐसा अगर आप नाराज़गी करने लगे फिर तो मार्केट में काम कर लिए। इसलिए मैं आपको बार बार समझाया था कि आपको लॉस से घबराना नहीं है, और आपको अगर नहीं समझ में आए तो ट्रेड भी नहीं लेना है। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और आशा करता हूँ आप समझोगे, मेरी बातों को समझोगे, मैं ऐसा क्यों आप सबको बोलता हूँ। आपने आज प्रॉफिट भी नहीं बनाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप अपने कैपिटल को साफ ना करें, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है।
ठीक है, चलिए तो बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, गुड नाइट एंड एंजॉय करिए।